देख रहे हैं ये न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन देश में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वाई नॉट से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। जी हां, ओवैसी ने अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विवादित ढांचा को सबसे पुरानी पार्टी के प्रशासन में ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मैं आपके नेता यानी राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं कि वो वाई नॉट से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़े। आप बड़े बड़े बयान देते रहो, मैदान में आओ और मेरे खिलाफ लड़ो। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ। बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। दरअसल तेलंगाना में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और एआईएमआईएम आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टियां अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी ने तेलंगाना के तुक्कुगुड़ा में विजय भेरी सभा में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और एआईएमआईएम तेलंगाना में एकजुट होकर काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी इस तिकड़ी के खिलाफ लड़ रही है। वहीं सांसद दानिश अली के साथ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अभद्रता पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब किसी मुस्लिम का देश की संसद के भीतर लीचिंग हो जाए। ओवैसी ने रमेश बिधूड़ी की अभद्रता पर कहा, लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी जुबान फिसल गई। लेकिन हम सबने देखा कि एक बीजेपी सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को सदन के भीतर गाली दी। क्या यही आपके रहनुमा हैं जिन्हें आपने वोट दिया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप सबका साथ सबका विकास कहाँ है? इस देश के प्रधानमंत्री अब कुछ नहीं बोलेंगे। पीड़ित सांसद दानिश अली लगातार उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा था, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी वीआरएस के खिलाफ नहीं बल्कि वीआरएस बीजेपी और एआईएम के साथ मिलकर लड़ रही है। वे खुद को अलग अलग पार्टियां कहते हैं, लेकिन एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वायनाड सांसद ने यह भी दावा किया था कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राय या एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई भी सीबीआई ईडी मामले नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने लोग मानते हैं। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में विजयी होने के लिए मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ी बीआरएस ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची घोषणा कर दी थी, जबकि कांग्रेस ने अपनी 6 गारंटी की घोषणा की है। इसके बारे में पार्टी का कहना है कि अगर ये सत्ता में आए तो उन्हें पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी ओवैसी के दिए गए चैलेंज को मंजूर करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इंतजार करिए और जुड़े रहिए ए न्यूज टुडे के साथ।